क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदी का व्याकरण सबसे ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको कि विभिन्न खंडों में बांटा गया है। उन्हीं खंडों में से सबसे पहला खंड भाषा, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। व्याकरण का पहला खंड भाषा। भाषा क्या है? भाषा, जैसे ही हम लोग भाषा का नाम लेते हैं, इससे संबंध होता है हम लोग का बोली। ऐसा लगता है तो हाँ, जो हम लोग बोलते हैं वो भाषा है। सही बात है। जब मनुष्य और जीव जंतु दोनों, मनुष्य का अपना एक भाषा होता है और जीव जंतु और पशु का अलग भाषा होता है। मनुष्य विभिन्न कार्य करते हैं, शारीरिक, मानसिक, हर तरह के कार्य करते हैं, और उन कार्यों में उन्हें भाषा की बहुत जरूरत महसूस होती है, क्योंकि वे एक सामाजिक प्राणी है और उन्हें भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग इसी भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, वो भाषा है। इसका हम अर्थ यह बता सकते हैं, जो भाषा वह है जिसको हम साधारण तौर पे हम ये बोल सकते हैं, जिससे हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को बोलकर या लिखकर, जैसा कि अभी हम लिख रहे हैं, लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा, जैसे कि अब हम लोग जब घर में रहते हैं या विद्यालय में रहते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो एक दूसरे को समझने के लिए एक तरह का माध्यम होना चाहिए। वो माध्यम क्या है? भाषा है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वह भाषा है। हमने भाषा के बारे में इतना जाना, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। हमने इसके परिभाषा को जाना। अब हम भाषा के प्रकार यानी उसके भेद के बारे में जानेंगे। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। मौखिक और लिखित। मुख्यतः भाषा के ये दो भेद हैं, एक है मौखिक और एक है लिखित। लेकिन इसके अलावा एक और भेद होता है जिसकी हम आपको जानकारी देते हैं, वो तीसरा भेद है सांकेतिक। यानी अतः हम कह सकते हैं, जो भाषा को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, जो मैं अभी बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, ये मौखिक हुआ। ये मैं मुंह के द्वारा बोल रही हूँ, भाषा आपको बोल के सुना रही हूँ, ये जो बोल रही हूँ आप समझ रहे हो, ये मौखिक हुआ। और लिखित, जो मैंने अभी लिखा यहाँ पे, ये लिखित, मैं लिखी और आप पढ़ रहे हो, ये लिखित भाषा। और सांकेतिक, संकेत के द्वारा समझाना। इसे हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी बात हम लोग, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, तो 1 2 3 4
ये तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दर्शा रही हूँ 1 2 3 4, ये जो दर्शा रही हूँ ये आपका सांकेतिक हुआ। कोई भी बात हम संकेत के द्वारा जो बोलते हैं किसी को, वो सांकेतिक भाषा हुआ। अब हम आपको बताएंगे जो मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो होता है बच्चों, वो परिवर्तनशील होता है, उसमें हमेशा बदलाव होता है। मतलब आप एक शब्द के बहुत सारे शब्द बोल सकते हो बोलचाल की भाषा में। अगर मैं कुछ और बोली तो आप उसको कुछ और बता के भी बता सकते हो। ये मौखिक में इसी कारण परिवर्तन होते रहता है। और लिखित जो होता है वो स्थिर होता है। आपने जो लिख डाला वो लिख डाला, वही लिखा रहेगा, वो आपका परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन नहीं होगा वो आपका लिखित है, और जो परिवर्तनशील है वो आपका मौखिक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। प्रकट, जो हम ये प्रकट लिखे हैं बेटा बच्चों, इस प्रकट को हम व्यक्त भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्यक्त। तो ये बोलचाल की भाषा में आती है। लेकिन अगर हम लिखेंगे तो एक ही चीज लिखेंगे, या तो प्रकट लिखेंगे या व्यक्त लिखेंगे, तो ये परिवर्तन ना होगा। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो बोली में लाते हैं, मौखिक भाषा में लाते हैं, उसमें बदलाव होते रहते हैं। इसी कारण मौखिक भाषा जो है वो परिवर्तनशील है। मौखिक क्या है? परिवर्तनशील है। मौखिक परिवर्तनशील है, और लिखित जो है वो स्थिर है। इसी कारण मौखिक और लिखित में यही अंतर है, जो मौखिक को छोड़कर लिखित भाषा को ज्यादा प्रभाव दिया गया है, ज्यादा उसको माना गया है, क्योंकि लिखित भाषा पे ज्यादा विश्वास किया जाता है। जो लिखा हुआ है वो सही है, और मौखिक परिवर्तनशील है। इसी कारण उसको भी हम लोग सही मानते हैं, लेकिन बोलने में वो परिवर्तनशील होता है। इसी का लिखित भाषा को हम स्थिर रखते हैं, जो कि सही होता है, और उसको हम लोग सच्चाई रूप में मानते हैं। तो भाषा जहाँ तक हम समझे हैं, जो भाषा क्या है, वो साधन है, एक माध्यम है एक दूसरे के विचार को प्रकट करने का। जहाँ तक मुझे विश्वास है आप लोगों ने भाषा को समझ लिया है, और भाषा के भेदों को समझ लिया है। अब भाषा के और भी अंग हैं जो आगे चलकर और विस्तृत रूप से मैं समझाऊंगी। उसके लिए मैं अगले दिन अगली कक्षा में आप लोग को इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।